हेलो सबको भाई, मैं हूं आशीष शौकीन। भाई आज आप लोग देख रहे हो फिर से हमारे सामने एक, इसे आप जीप रैंगलर कहो या थार कहो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहता है क्योंकि जब भी आपने देखा होगा जैसे ये गाड़ी अभी सामने से गई थी भाग के, तो थोड़ा सा मतलब रैंगलर वाली लुक आती है सामने से। अभी आप साइड से देखो, इस एंगल से देखोगे तो प्रॉपर बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे रैंगलर ही कोई खड़ी है, और क्योंकि इसके टायर्स वगैरह भी मॉडिफाइड है और बम्पर भी थोड़ा चेंज कर रखा है। तो आप लोगों ने थार के रिव्यू बहुत देखे होंगे, तो आज हम थार के रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। मेनली आज हम बात करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉपरली इस थार के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं। तो उसके लिए हमारे साथ खड़े हैं भाई विक्रम भाई, तो यही अच्छे से बता पाएंगे। अपने बॉक्सर भाई आ गए हैं दोबारा से, तो इसके बारे में एक एक चीज़ इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशंस करने की सोची थी और क्यों इन्होंने मतलब पूरी गाड़ी को एकदम ब्लैक करके, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि यार थार को थार रहने दो, जीप मत बनाओ, है ना। तो फिर आपका क्या मोटिव था कि मतलब आप इसको ऐसे पूरा जीप की तरह एकदम डेवलप करो, मतलब तैयार करो? टेस्ट था कि मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट, हाँ मतलब कुछ अलग हटके। एक थार तो सब चल रही है, लेकिन रोड पे जब तक एक कहते हैं ना आई कैचर तो ये है शुरू। हाँ, आई कैचर तो है ये। हाँ, लेकिन एक बिल्कुल है टर्नर बनानी थी कि मतलब जब भी निकले तो एक बार आदमी मुड़ के देखे। तो फिर वो उस चीज का बेनिफिट है, मतलब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक सब 10 बार निकलती है ना, तो हाँ 10 बार देखते। अच्छा, 10 बार देखेंगे। तो मैं इसकी मॉडिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले जो मेरे को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इसे कहते हैं इंसेक्ट बग डिफ्लेक्टर कहते हैं वैसे तो ये जो बग डिफ्लेक्टर है, इसके ऊपर ये आपने मेरे ख्याल से थार कंपनी से तो नहीं लगवा रखा, बाहर से है? अच्छा, ये महिंद्रा का है? महिंद्रा ने गिफ्ट दिया था। अच्छा, ये हाँ, तो ये महिंद्रा की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जीप का लोगो लगवा दिया। अब जीप का लोगो मैं देख रहा हूँ एकदम वो जो ओरिजिनल जीप के लोगो हैं ये वो हैं। तो ये कहाँ से मिले आपको? बूट मतलब कहाँ से? जीप के शोरूम से मंगाए आपने? देखो मैं और दिखाता हूँ आपको, अगर जीप किसी को डाउट हो, ट्रेल रेटेड का ये बैज है, पर ये रेड कलर का आता है, आपको ब्लैक कलर का कैसे मिला? ये ऑन डिमांड आ सकता है। अच्छा, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक मिल जाएगा। तो ये जो जीप की ग्रिल देख सकते हो, इसके बिना तो रैंगलर ये लगेगी क्या? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही होती है मॉडिफाई करने के लिए, अगर आपको रैंगलर बनानी है तो ये जो ग्रिल है ये आपको मिल जाती है अपनी वही 7 स्लॉट वाली, और ये है प्लास्टिक में। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इसके ऊपर टेपिंग भी कर रखी है जगह जगह, जैसे मैं ये देख सकता हूँ, ये रे टेपिंग, ये रे आप नोटिस करो, ये टेप लगी हुई है। तो ये टेपिंग क्यों करवाई है आपने इसके ऊपर? मैंने यहाँ पे ना ये अपने झंडे के जो कलर होते हैं, हाँ वो करवा दिया। हाँ, थार में बहुत चलता है वो। हाँ जी। तो लेकिन कुछ दिन बाद वो एक मतलब गाड़ी की ना पहचान हो गई थी कि नजफगढ़ में कि ये उसकी थार है। अच्छा, आगे से आती थी तो पहचान मतलब, तो आपने पहचान के लिए तो बनाई थी ये सब? बनाई थी, लेकिन एक बिल्कुल ही हो जाता है कि फलाने की है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेफ्रन वाइट एंड ग्रीन इन्होंने करवाया था, फिर उसके बाद इन्होंने वो चेंज किया, तो उसके बाद इन्होंने टेपिंग करवा के दोबारा से पूरी ब्लैक करवा दी। हालांकि ये जो है ना निकल रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये जो ग्रिल है ये सब लोगों को पता है यार, रैंगलर वाली है। अब इसके बाद जो मॉडिफिकेशन आती है वो है, आपको दिख रहा होगा बम्पर। अब ये बम्पर की कहानी बताओ यार, क्योंकि ये जो बम्पर है इसके ऊपर भी मैट ब्लैक टेपिंग कर रखी है, पर यार देखने में बड़ा सुंदर लगता है ये दूर से। ये ग्लोसी पेंट में है। हाँ, जो पेंट हो रखा है ना, शाइनिंग में ग्लोस जो बॉडी कलर है, लेकिन वो इतना ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने मैट करवा दिया था। तो ये मैं अंदर से दिखा देता हूँ, ये बेसिकली है क्या। ये देखो, जैसे साइड से ये टकरा जाता है ना, अंदर से आपको यहाँ से दिखाई देगा ये लोहे का है, ये कोई फाइबर वाइबर का नहीं है, यहाँ से निकला हुआ है। अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। जैसे यार ये चीज़ करवा तो लेते हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। मेंटेनेंस किस लिए ज़्यादा है मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको रस्टिंग दिखाई दे रही होगी जगह जगह पे, ये देखो यहाँ पे भी रस्टिंग है, यहाँ पे भी रस्टिंग है, क्योंकि इस जगह को कवर नहीं कर सकते ना इसको। नहीं, अभी जैसे आपने ठीक बोला मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन मेरे को ना इस पे जो रबड़ कोट आता है ना, हाँ मैट रबड़ कोट आता है, जंग नहीं लगता, हाँ वो वाला पेंट करवाना। उस टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब इसको दोबारा खोलवा के और दोबारा पूरे बम्पर पे वही पेंट करवा। लेकिन जब भी हम यहाँ से देखते हैं ना भाई, ऐसा लगता है जैसे अंदर से पूरी चैसी वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ नजर आ रहा हो। ये देखो बिल्कुल ही एकदम साफ साफ नजर आता है, खुला हुआ है। हाँ बिल्कुल, हर एंगल से देखो एकदम प्रॉपर दिखाई देगा कि अंदर कौन कौन सी मशीनरी काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। और आगे की तरफ आपने इसमें ये अपने टो हुक लगा रखे हैं, दोनों तरफ प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं। ये कौन से है भाई? IPH के लो बीम हाई बीम दोनों मारता है। और HID इसमें जिमर की है। अच्छा, जिमर की HID वो तो बढ़िया चलती है वो। अब नीचे की तरफ जो महिंद्रा अपना एक कवर देता होगा, आप लोगों को पता होगा, ये वाला स्किड प्लेट, ये इंजन प्रोटेक्शन कवर जो होता है बेसिकली। तो ये जो कवर है ये बताओ, ये आपने बनवाया है या फिर कहीं से खरीदा है ये वाला? नहीं, ये बनवाई जहाँ पे बम्पर बनवाया था। हाँ,
उन्हीं से मेटल में बनवाया, सेम लुक में जो ओरिजिनल आता है ना, उसी डिजाइन में उसी लुक में मैंने प्लास्टिक के बजाय मेटल का बनवा दिया। लेकिन इसकी बात ये अच्छी है भाई, क्योंकि इसके अंदर जाली वगैरह बहुत ज्यादा दे रखी है, जो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं ना, और कहीं भी जो भी मतलब मॉडिफाई करते हैं, वो इसको कवर कर देते हैं बिल्कुल। हाँ, ताकि हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाती, इसमें हवा प्रॉपर जाएगी अंदर की तरफ। तो ये आगे की तरफ से मॉडिफिकेशंस नजर आती है इस जीप मेरे मुंह से पता नहीं क्यों बार बार जीप ही निकलता है, क्योंकि महिंद्रा को लोगो ही नहीं दिखाई देता आगे, तो जीप दिखती है तो बार बार मुंह से जीप निकल जाता है। तो इस थार के अंदर मॉडिफिकेशंस ये है, आगे की तरफ से आपको ग्रिल मिल गई और इसके अंदर एलईडी लगी हुई है। ये वो क्यों नहीं करवाई आपने रैंगलर वाली? उसी से तो रैंगलर वाली लुक आती है मेन। ये एचआईडी है बेसिकली। एचआईडी तो है पर लुक नहीं आ रही इसकी। अभी मार्केट में ऐसी कोई लाइट नहीं आई है जो मतलब एचआईडी को टक्कर दे सके, मतलब अच्छा। ब्राइटनेस उतनी नहीं। मेरे को मेन चीज ब्राइटनेस थी। बट वो जो माइनस वाली आती है ना, जिसमें रैंगलर की जो सेम, नहीं फ्यूचर में मैं अगर लगाऊंगा ना तो प्रॉपर ओरिजिनल रैंगलर की ही लाइट लगेगी, हाँ। जो रैंगलर में आती है। और ये जो इंडिकेटर आपने यहाँ पे ब्लैक करवा रखा है, ये कुछ ज्यादा ही डार्क है, तो इंडिकेटर वगैरह नजर आ जाते हैं इसमें से? एक बार जला के दिखाना, ऐसे चाबी से ही पता लग जाएगा। हाँ, बहुत कम नजर आते हैं यार, ये देखो बहुत कम। रात को तो फिर भी नजर आते होंगे, दिन में तो बहुत ही कम नजर आते हैं। और लाइट है, ये देख लो धीरे धीरे ये ब्राइट अप हो जाएगी, है ना। एक जो थार की मेरे को थोड़ी सी कमी लगती है वो ये लगती है कि यार चाबी तो चलो ठीक है, इसमें पुश बटन आता नहीं तो आपको ऐसी की मिलेगी, एक्सयूवी में भी आपको सेम यही मिलती है, लेकिन इसको अनलॉक और लॉक करने पे कोई आवाज़ होनी चाहिए थी। जैसे ये देखो कोई आवाज़ नहीं, बस ये आगे की तरफ लाइट जल जाती है, लॉक करो कोई आवाज़ ही नहीं होती। तो ये थोड़ी सी आवाज़ सी करनी चाहिए थी, चाहे ऑप्शन हो कि भाई अपना बाद में बंद कर ले या फिर उसको चालू रखे, वो कस्टमर के ऊपर हो, वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें है ना, ये दिखाओ, मैं सुना देता हूँ आपको। ये प्रॉपर आपने मतलब मेरे हिसाब से ये जो काम हो रखा है ये वहाँ से हुआ है जो बॉडी बनाते हैं ट्रक वगैरह की, है ना। जो बस बनाते हैं, बस में लोग खाली खाचा आता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन प्रॉपर रोड पे जितने भी हैं बस जो बनाते हैं, लुक कोई सी भी दे दो उनको, हाँ, और वो बना देते हैं। हाँ हाँ, मैंने उनको बोला कि मंगल ऐसा बम्पर है, ओनली वन इन इंडिया बम्पर है, हाँ। और किसी थार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इसकी कॉस्टिंग बताओ यार, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है बहुत महंगी लगती है। आपने कितने में लगवाई ये सब? ये 15,000 रुपये में। 15,000 में बम्पर हो गया और ग्रिल हो गई नीचे की जो अपनी स्किड प्लेट वाली है। और ये आपने कहाँ से बनवाई थी ये वाली? ये नजोगढ़ से। ये भी आप बनवाई है? नहीं, ये तो मतलब अच्छा, आफ्टर मार्केट खरीदी है ये। लेकिन इसका रेट बताऊँ ना, अगर मैं प्राइस बताऊँ, हाँ। तो आपको बाहर कहीं भी 7-8 हजार रुपए की मिलती है, मेरे को खाली 3,000 रुपए की मिलती है। 3,000 रुपए में ग्रिल और 15,000 रुपए में ये, और नीचे यानी 18,000 रुपए में ये रैंगलर बन गई आगे से पूरी। और बम्पर की बताऊं तो जितने भी अपने मॉडिफाई करते हैं ना थार हाँ। को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई वे सब वो कहते हैं ना, कोई 40 मांग रहा था, कोई 50 मांग रहा है। वाह यार, ये तो बड़ा सस्ता मॉडिफिकेशन है। अब मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। इसको आप किसी भी पहाड़ पे चढ़ा लो, पत्थर पे चढ़ा लो, आपका अप्रोच एंगल और ज्यादा बढ़ गया अब, क्योंकि जो स्टॉक बम्पर आता है ना, स्टॉक वाले में जो भी, हाँ हाँ, इधर से भी बहुत नीचे है। मतलब ये जो चीज है ना, स्पेशली ये जो इतनी सी दे रखी है साइड के अंदर, ये आपकी जो थार होती है उसमें यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये चीज कवर। हाँ, ये पूरी कवर होती है उसमें। और आपके टायर बिल्कुल फ्री है। टायर बिल्कुल फ्री है, सीधा जो भी चीज टकराएगी वो टायर से टकराने वाली है। इन शॉर्ट के लिए बिल्कुल मतलब गाड़ी को ना मतलब एक एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग देखोगे यार कि इसके ये जो टायर है, इसमें ग्रिप आपको कितनी बढ़िया नजर आ रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी ट्रैक्टर का टायर हो। तो ये ट्रैक्टर का नहीं है, ये जो टायर है ये मैक्सिस का, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्रांडिंग आपकी मैक्सिस की है। नॉर्मल जो थार होती है उसमें 245 सेक्शन आता है, इसके अंदर आता है 285/60 R18। तो अलॉय व्हील्स तो वही हैं, ठीक लगते हैं, लेकिन पूरी गाड़ी ब्लैक करा ली, अलॉयज भी करा देते, करवाने आगे फ्यूचर में कुछ दिनों में ही मिल जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे सारे काम कर रहे हो, क्योंकि पूरी गाड़ी ब्लैक है ना, इसके ब्लैक अलॉयज नहीं आते, ग्रे आते हैं थोड़े से। तो पूरी गाड़ी ब्लैक कर रखी है, शीशे भी ब्लैक कर रखे हैं, ये देखो कुछ भी अंदर का नजर नहीं आएगा। हालांकि फ्रंट शीशा नहीं है, यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आएगा। फ्रंट भी है, कितना है? फ्रंट 50। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो जेड ब्लैक नहीं है ना। ये भी, इस पे भी पन्नी लगवा रखी है सॉफ्ट टॉप के ऊपर। और ये बता दूं 3M की ओरिजिनल फिल्म है। अच्छा, अब ये जो पीछे की तरफ टेप लगाई है, इसमें फिनिशिंग तो नहीं आ पाती होगी? नहीं, जैसे ये जो, ये देखो ना, ये बबल आ रहे, ये आ रहे, थोड़ा बहुत तो रहेगा किनारियों में। ठीक है ना।
ये देखो पीछे की तरफ तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसका कारण क्या है, जब हम रूफ को खोलते हैं हाँ हाँ हाँ, तो वो लोग खराब हो जाती है, फिल्म खराब हो जाती है, वो मतलब क्रम्बल हो जाती है वहाँ से। ये देखो यहाँ से ये हो जाता है। ये भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। मिटने लगा है भाई, दोबारा लिखो अब इसे, नो फार्मर नो फूड। ये चीज़ ठीक है यार। और ये वाला टायर आपने चेंज नहीं कराया क्योंकि आपको 4 ही टायर यूज़ करने मेनली, इसका यूज़ नहीं है। इसको आप ऐसे ही, आज तक कोई भगवान के दया से टचोड़ी लगा लो, पंचर भी नहीं हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे इतनी एसेसरीज लगवा ली, कैमरा क्यों नहीं लगवाया अभी तक आपने? कैमरे के सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, क्यों? जरूरत नहीं पड़ती। मतलब रीजन क्या है कि भाई पीछे से ठुकेगा तो पहले टायर से टच होएगी, या फिर ऐसा कुछ माइंड में है, या फिर? नहीं, जो मैं किसी को नुकसान करने की सोच नहीं रखता। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे पास तक ऐसी कैमरे की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा। और ये पीछे की तरफ देखोगे यहाँ पे भी पूरी टेपिंग कर रखी है ब्लैक वाली, तो इससे थोड़ी सी और लुक निकल के आ जाती है। हालांकि जो थार का नाम है वो यहाँ पे छुप गया है, जो अंदर लिखा होता है थार, वो यहाँ पे छुप गया है बिल्कुल ही। 4x4 का जो आता है इसे मैट ब्लैक कर रखा है टेपिंग के थ्रू ही, ये भी टेपिंग कर रखी है। ये भी पेंटेड आपने दिखाया। अच्छा, ये भी पेंटेड है? हाँ, जो टॉप मॉडल है, क्योंकि ये एलेक्स है, इसमें सिल्वर आता है, सिल्वर एंड ब्लैक। अच्छा, हाँ 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 हाँ, आपने इसको ब्लैक करवा रखा है प्योर। हाँ, टॉप मॉडल के अंदर ये जो ग्रिल होती है ना, ये पीछे वाला जो बम्पर होता है, ये बेसिकली ग्रे आता है, सिल्वर फिनिश में आता है। लेकिन जो बीच का पार्ट, हाँ हाँ, ये सिल्वर है, तो उसका फर्क डिफरेंस भी नजर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा मैट सा, और यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम ग्लॉसी। तो ये पेंट करा रखा है क्योंकि ये सिल्वर आता था और ये आपका ब्लैक है। अभी मैं भाई से ये पूछ रहा था कि ये मोटे टायर को लगाने की वजह से ये क्या फ़र्क होता है अंदर की तरफ? ये देखो ये टायर टच हो रखा है अंदर, ये जो अपने एक्सेल वगैरह है ना उसके ऊपर टायर टच हो रखा है। ये कह रहे हैं कि अपने नॉर्मल टायर से होते हैं ये, बट वो ताज़ा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। एक बार उधर का और चेक करते हैं, उधर की तरफ भी टच होता है या नहीं होता। उस तरफ काटनी पड़ेगी भाई, देखते हैं। उस तरफ काट लेते हैं पहले गाड़ी, एक बार उस तरफ काटियो। नहीं भाई, इधर की तरफ कोई टचिंग नहीं है, अंदर की तरफ कोई टच नहीं हो रहा। वो बता दूं, इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट है, एक कमी है। अच्छा, जितनी भी थार है ना, राइट साइड का टायर टच होता अंदर की तरफ टच होता है जब पूरी कटाई करते हैं। स्टॉक टायर। हाँ, तो स्टॉक हो रहा है तो ये तो होना ही है फिर भी। नहीं, अब ये नहीं होता क्योंकि मैंने स्पेशल लगवा रहा है। अच्छा, स्पेसर्स, अरे हाँ, स्पेसर्स की बात बताओ, कहाँ पे लगे हुए हैं वो दिखाओ यार एक बार। स्पेसर्स वगैरह कहाँ हैं? पीछे से जहाँ अच्छे से दिखाई दे वहाँ दिखाओ। जिसको नहीं पता स्पेसर क्या होते हैं, ये आपके पीछे के ड्रम्स हो गए, ये होता है स्पेसर की दोनों टायरों के, मतलब जब चौड़े टायर लगवाएं तो वो थोड़े से मतलब अंदर की तरफ टच ना हो, इसलिए होता है बेसिकली स्पेसर। तो ये जो स्पेसर है ये इसलिए लगा रखा है, और 50 mm का है। आगे की तरफ भी दिखा देता हूँ, आगे भी 50 लगा हुआ है। ये आपका डिस्क है और ये आपके स्पेसर है यहाँ पे। तो इससे राइड क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है? 19-20 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके हैं, लेकिन वो उनका होता है जो जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, हाँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब कम से ये मशीन से जो हाथ से बनते हैं ना, लोहा पीट। कई लोगों के अंदर डाउट होता है इसके चार्जेस क्या होते हैं, क्या चार्ज है इसके स्पेसर के? चार्जेस मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि ये चीज पापा ने करवाया। अच्छा, याद नहीं है आपको? नहीं, पापा ने मॉडिफाई करवाए थे। हाँ, तो इस चीज का मेरे को नॉलेज नहीं। तो वो जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये वाला जो टायर है ये अंदर की तरफ टच होना चालू हो जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत कटिंग में दिक्कत आता है, तो अगले 2 टायर में तो लग नहीं सकता। हाँ, तो पूरा सेट ही लगवाना पड़ता। हाँ, तो चारों लगवा दिए। उसकी वजह से क्या है, ये टायर मैं दिखाता हूँ कितने ज्यादा बाहर लगते हैं आपको। 2 इंच बाहर है। 2 इंच, पूरे 2 इंच, 50 mm बाहर है। ये देखो, थार के हिसाब से भी देखोगे ना, ये देखो इतने बाहर नजर आते हैं ये टायर। अब इसका एक जो डाउन साइड है वो भी बता दो भाई, जो टायर बाहर निकले हुए हैं। आपके सामने है। अभी धोई थी कल। इसका रीजन क्या है ना भाई, अगर हल्का सा भी रोड पे कीचड़ छोड़ो, अगर पानी भी बिखरा हुआ है ना, तो छींटे जो है वो आपकी पूरी थार पे ऊपर से लेके नीचे तक, ये देखो ये छींटे लगी हुई है, जबकि ये कली गाड़ी धुली है। तो हल्की मौत देखिए देखो। और हालांकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, खिड़की खोल के चला रहे थे हम, भाई मेरी शर्ट के ऊपर कीचड़ आ रहा अंदर, मगर भाई खिड़की बंद करो, अंदर कीचड़ आ रहा था। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ठीक है, शौक बड़ी चीज़ है, ये अपनी मतलब ये जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस होती है ये सब लोग करा लेते हैं। और ये जो हो रखी है PPF हो रखी है ना, PPF की क्वालिटी देख लो यार, पता नहीं लगता। लेकिन काली गाड़ी हो तो PPF करानी बहुत ज़रूरी है, वाइट पे कराओ या ना कराओ, ब्लैक पे तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये चीज़ देखो, थार की ये वाली बैजिंग भी ब्लैक कर रखी है। तो हमने ये जो बातें करी है ना अभी, ये हम नॉर्मल थार की तरह बात नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मल थार के रिव्यू आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम स्पेशली बात जो कर रहे हैं वो मॉडिफिकेशंस की कर रहे हैं।
जो थोड़ा सा साइड इफेक्ट इसका मेरे को अब नजर आ रहा है, एक बार बजाना भाई। बस ये गड्ढों में बहुत कम आती है, वैसे कुछ जोर का गड्ढा आता है तभी आती है ना। ये लगता है ना, इस पे लग रहा है ये ग्रिल से टच हो रखा है। हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे टच हो रखा है ना, उसकी वजह से ये देखो। तो ये तो हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं बता रहा था ना पेंट कराऊंगा, हाँ तो थोड़ा सा आधा इंच बाहर करा देंगे। हाँ उसके बाद टच होना बंद हो जाएगा। ये अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बाहर की बात कर ही रहे हैं, ये आपका भाई इसकी ज़रूरत कभी कभी कई लोगों को पड़ भी जाती है। वैसे मेरी आदत ये है कि मैं सीधा चढ़ जाऊँ, लेकिन आपको ऐसे चढ़ के दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक वो जो हैंडल बार आते हैं वो नहीं लगवाए? जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ बढ़िया। जरूरत पड़ती है जिनकी हाइट छोटी है। हाँ छोटी हाइट वालों को ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये अपने शिव जी है भाई यहाँ पे। अब गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होगा, उसका रीज़न है ये जेड ब्लैक अपने शीशे। अब इसके अंदर कोई भी आपकी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगी। पर्सनली मेरे को जो सीट कवर अच्छे लगते हैं वो थार के नॉर्मल लगते हैं। ये वॉशेबल भी होते हैं, वाटरप्रूफ भी होते हैं। जब खराब हो जाएंगे जब चेंज करा देंगे। हाँ तो ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये लेदराइट फील मिल जाती है, बीच में आपको फैब्रिक मिलता है ताकि पसीना ना आए। बाकी सब कुछ स्टॉक है इस गाड़ी के अंदर, कोई भी चेंज नहीं है। ये आपकी मैनुअल मिल जाती है। टॉप मॉडल है 4x4 तो ऑब्वियसली सब में मिलेगा। टॉप मॉडल है, LX है और सॉफ्ट टॉप वाला है। और दिल्ली की फर्स्ट ब्लैक कन्वर्टेबल डीजल मैनुअल। अच्छा फर्स्ट है ये। फर्स्ट। तो कितना एक्सपीरियंस हो गया, मतलब सबसे लॉन्च पे ही ली होगी आपने, है ना? जिस दिन डिलीवरी स्टार्ट हुई थी उस दिन मिल गई थी। और कितनी चला दी अभी तक? ये चल गई है 19,000। थार जैसी गाड़ी भाई ये कभी कभी चलाते हैं लोग कि मौज मस्ती में चला ली, उसके हिसाब से भी 19,000 चला रखे तो ठीक है। अगर इसकी एवरेज वगैरह आपको देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप इसकी एवरेज वगैरह टेस्ट करते हुए देख सकते हो कि क्या एवरेज निकल के आ रही थी। और एसी वगैरह इसके बढ़िया लगते हैं, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ये जो डमी बटन्स है ना, ये थोड़े से चीप सी फीलिंग देते हैं यहाँ पे ये वाले। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो बटन्स है ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक हैजार्ड वाला काम करेगा, बाकी जो है वो वार्निंग लाइट्स है। अब बात कर लेते हैं इस चीज की। ये देखो ये 60-70 की स्पीड के ऊपर तो दिक्कत देता है ना? आवाज आती है, लेकिन मैं यूज्ड हूं। लेकिन जो फोन पे भी बात नहीं हो पाती होगी ढंग से। पहली बात तो ड्राइविंग करते समय फोन साइड वाला कोई बैठा हो थोड़ा बहुत पड़ सकता है ना? जैसे आप मेरे साथ ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मैं जोर जोर से सुनता रहता हूँ, भाई क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है ना? लेकिन मैं यूज्ड हूं। हाँ क्योंकि मन में यही था कि लेनी है तो कन्वर्टेबल लेनी है। और स्पीकर्स वगैरह कैसे लगते हैं इसके? मेरे लिए ठीक है, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है ना? मैं तो जब भी इस थार में बैठा हूँ भाई, मेरे को तो स्पीकर वगैरह सुने नहीं, 1-2 बार सुने, वो भी आवाज फटती है थोड़ी बहुत। मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्रीमियम होनी चाहिए। हाँ 18 लाख के हिसाब से है ना, ये स्पीकर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ये ऑल्टो टाइप के स्पीकर आते हैं ऐसे। अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी महंगी गाड़ी लोगे ना, जैसे i20 हो, बलिनो हो, थोड़ा सा प्रीमियम, हाँ प्रीमियम स्पीकर आते हैं। इसके अंदर तो बिल्कुल ही देसी से स्पीकर आते हैं। ये जो ग्लव बॉक्स है ये आपका लॉकेबल वाला मिल जाता है, ये अच्छी चीज है। नाम का क्यों? क्या रखोगे? मोबाइल नहीं आएगा, काम नहीं करता ये। इसमें क्या रखोगे? अरे रखने की बात नहीं है, पर ये तो काम करता होगा ना लॉक वाला। लॉक काम करता है, लेकिन मेन से अच्छा छोटा सा है वो, सिर्फ आप वॉलेट ही रख सकते हो। वॉलेट रख लो या फिर कोई छोटे मोटे कागज उसको मोड़ के रख दो। और ये कई लोगों को मिल जाता है, ये कई लोगों के लिए अच्छा होता है भाई, ऑफ रोडिंग के टाइम पे आगे वाला बंदा इसको पकड़ के बैठ जाए। और ये जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही छोटा सा नजर आता है, ऑब्वियसली क्योंकि थार है तो फिर ऑफ रोड व्हीकल है। सबसे बेकार जो चीज मेरे को लगी ना, हाँ मैं ये देख रहा हूँ, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहां पे है ही नहीं वो चीज। बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल घटिया क्वालिटी के एसी वेंट्स है। तो फिर ये कैसे टूट गया उस तरफ का? ये दोनों मैं जैसे बैठ के दिखाता हूँ। हाँ मैंने जैसे उतर रहा था ना, हाँ तो इसमें हाथ लग गया। अच्छा उतरते वक्त नॉर्मल हाथ लग गया था और उसी में पिन मेरे हाथ में आ गई दोनों साइड। इधर का भी टूटा हुआ है, ये देखो यार, ये तो बहुत ही मजा नहीं आता है इसमें बिल्कुल भी। फिर हाथ से पकड़ के करने पड़ते हैं। हाथ से पहली बात तो आपके मुंह के ऊपर हवा फेंकेंगे नहीं ये। हाँ ये नीचे स्टेबल होती ही नहीं, नीचे नहीं, इनको आप ज्यादा छेड़ ही नहीं सकते। बस मैं दिखा देता हूँ ये कितने, ये देखो, अरे तो कुछ भी काम नहीं कर रहे। हाँ अब देखो, आप एक चीज देखो, ये तो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, काम नहीं कर रही है। देखो ये वाला देखो, ये राइट में पूरा जा रहा है। हाँ। लेकिन लेफ्ट वाले आदमी के लिए होता है ये चीज। हाँ। लेफ्ट में तो आई नहीं, लेफ्ट में नहीं आ रहा, उल्टे दे रखे हैं। लेफ्ट में नहीं आ रहा, और ये वाला भी राइट में नहीं जा रहा, लेफ्ट में जा रहा है। तो इसकी हवा वो खाएगा और इसकी हवा ये खाएगा। तो थोड़ा सा भाई हर एक महिंद्रा करानी पड़ेंगे। वो आ रही है ना अभी मर्सिडीज वाले, हाँ लाइट वाले तो लाइट वाले लगवाओगे फिर तो और भी अच्छी लगेगी अंदर से। अभी तो हमने स्टॉक रखी हुई है अंदर की तरफ। एक चीज और बोलना चाहूंगा आशीष भाई, बहुत से लोग ना महिंद्रा को बदनाम करते हैं कि ये कुछ दिन बाद ना गाड़ी बजने लगती है। हाँ ये ऑफ रोडर व्हीकल है। हाँ
इसको मैंने वो कहते हैं ना छक्के गड्ढों में तेज चलाता हूँ। हाँ। ऑफ रोडिंग भी आपके साथ करता हूँ। हाँ। और लद्दाख स्पीति हर जगह जा चुकी है। हाँ। हर जगह का पानी चाक रखा है इसमें। लेकिन आज तक टचवुड ये लगा लो कहीं से भी इतनी भी आवाज नहीं आती है, छोड़ इसकी। अच्छा। मतलब कहीं से भी प्लास्टिक के बोलते हैं ना कि महिंद्रा का प्लास्टिक थोड़े दिन बाद बजने लगे। हाँ, ये ऊपर का तो बजेगा ऑब्वियसली क्योंकि सॉफ्ट टॉप है वो। लेकिन हाँ। बाकी कहीं भी किसी भी डैम्पिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करवा रखी। हाँ। भी 1% की भी आवाज नहीं। अब इधर बात कर लेते हैं यार। एक बात बताओ, आपको नहीं लगता ये जो कंट्रोल्स हैं बीच में जो दे रखे हैं अपने ये पावर विंडो वाले, ये डोर पे होने चाहिए थे? होने चाहिए थे, लेकिन वो इसलिए दे रखे हैं ना क्योंकि दोनों बात आ जाती है। अब बताओ। खिड़की खोल लेंगे तो शीशा किस काम का। बिल्कुल। खिड़की हटा देंगे तो शीशे का क्या काम है? तो ये चीज सोचनी चाहिए थी क्योंकि जो वायरिंग है वो इसके अंदर से गई हुई है, वायरिंग इसके अंदर है ना। ये जो पट्टा है काले रंग का, इसके अंदर से वायरिंग गई हुई है। तो फिर ये जो चीज है यहीं पे होनी चाहिए थी। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि हाथ बार बार उल्टा पड़ता है कई बार। अब इसको चला लूंगा हाँ, तो हाथ यहाँ जा रहा है, लेकिन जब 700 चलाऊंगा तो हाथ में भी हाथ यहीं जाएगा। और एक तिरपाल का जो एक साइड इफेक्ट है भाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चोरी वगैरह का थोड़ा डर रहता है। ये देखो, इधर आओ भाई, मैं जैसे ही देख सकता हूँ यहाँ पे ब्लेड मारा हुआ है किसी ने। ये देखो प्रॉपर ब्लेड मारा हुआ है तो, है ना। ये तो भाई वो कहते हैं ना कईयों के कुछ खड़ा खड़ा रहता हाँ, है, हाँ। तो चुल रहती है उनके, स्पीड नहीं है, गड़ी में ही किसी ने मारा है। ये भाई किसी ने मारा हुआ है। ये चीज थोड़ी सी मेरे को, चलते चलते लोग हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए यार। आप खुद की मेहनत से, मतलब दूसरा कोई अपनी मेहनत से करके आ रहा है, आप अपनी मेहनत से लो। ऐसे चिढ़ के या फिर ऐसे कोई काम करके ये काम मत करो, क्योंकि ये किसी चोर का काम होता ना तो वो यहाँ मारता। पहली बात तो अगर चोर मारता पूरा पूरा करके और अंदर से ले भी जाता। ये है खाली वो कहते हैं ना किसी को दुखी परेशान करने वाली। हाँ, किसी को फालतू में परेशान करने वाली बात है। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस भाई हमारा थार के बारे में, रैंगलर के बारे में, एक्चुअली जीप रैंगलर के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।